Hello, my dear student. Welcome to Mathsol in association with Study Vita. Today we are going to study trigonometry. Trigonometry, it will be divided into four divisions or four sessions. First of all, let us know what is trigonometry. Trigonometry, it is containing of two words, trigono and metry. Trigono means sides of the triangle, metry means measurement. The study of measurement of the sides of triangle is called trigonometry. इस trigonometry में normally basically what we see सिर्फ right angle triangle होता है या किसी भी triangles को अगर हम कंसिडर करेंगे उसको हम right angle में कन्वर्ट करेंगे. राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे सिंपल तरीका याद करने का अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में लेट अस नो व्हाट इट्स साइड्स आर नोन एज. एंगल बी राइट एंगल है. एंगल बी का ऑपोजिट साइड जो होता है उसको हम राइट एंगल का ऑपोजिट साइड होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. अब बच्चे ये दो साइड्स, ये दो साइड्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होते हैं. इन दो साइड्स को अगर हम एंगल सी कंसिडर करेंगे तो इस साइड को बोलेंगे हम अपोजिट साइड और इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड. राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड हो गए. सी, द साइड अपोजिट टू एंगल सी इज कॉल्ड एज अपोजिट साइड, जिसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं. द साइड अपोजिट टू एंगल ए इज कॉल्ड एज एडजेसेंट साइड. मीन्स एडजेसेंट साइड वो साइड है जो राइट एंगल और एंगल कंसिडर के बीच में आता है. अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री इनसे क्या रिलेशन में आता है, हाउ इट इज फॉर्म्ड. ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली स्टडी ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स जो होते हैं इसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. इन साइड्स और एंगल्स का जो रिलेशंस होता है, जो रेशियोज होते हैं, वो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम कवर करेंगे. वो ट्रिग्नोमेट्री के ही सब्जेक्ट्स में है. अगर हम दूसरे तरीके से देखेंगे, अब इसका रेशियो कैसे होता है. एक एंगल है, ये एंगल कंसिडर कर लिया, ये रे है, परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर देंगे एक्स ओ वाई. एंगल तो वही है, इसको और प्रोजेक्ट कर देंगे, इसको और प्रोजेक्ट कर देंगे, ये ड्रॉ करा परपेंडिकुलर पी क्यू. फर्दर और प्रोजेक्ट किया आर एस, परपेंडिकुलर ये हो गया. अब जो रेशियोज बनते हैं हमारे इन साइड्स के, इन रेशियोज विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, इसके स्पेशल नेम होते हैं. पहले रेशियो देख लेते कौन कौन से हैं. एक्स वाई, इस ट्रायंगल को कैसे करते हैं अभी, एक्स वाई अपॉन ओ वाई एक बना. दूसरा बनता है एक्स वाई अपॉन ओ एक्स. तीसरा बनता है हमारा ओ वाई अपॉन ओ एक्स. इस तरीके से इसके रिवर्स भी हो सकते हैं. अब इनका नाम देखते हैं. एक्स वाई, अगर मैंने ये एंगल कंसिडर किया है, एंगल ओ, इसका ऑपोजिट बन गया एक्स वाई मीन्स परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड. नेम ऑफ एंगल ये बनता है हमारा एक्स वाई मीन्स ऑपोजिट साइड अपॉन ओ वाई. ओ वाई जिसको बोलते हैं हम एंगल कंसिडर के बीच का, ये बन जाता है हमारा एडजेसेंट साइड. जो एंगल हमारा ओ है इसको हम थीटा है, ग्रीक अल्फाबेट थीटा से प्रेजेंट करते हैं. जो एंगल ओ है उसको अगर अपोजिट साइड और ऑन एडजेसेंट साइड बोलते हैं, ये बन जाता है हमारा टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड.
ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसका अगर हम कंप्लीट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखेंगे, इसके अंदर न जा करके इस तरीके से बाकी एंगल्स के भी नाम होते हैं, जैसे साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू, ये बन जाता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसाइन ऑफ एंगल थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस तरीके से टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा ये बन जाता है हमारा ऑपोजिट साइड अपॉन बेस एडजेसेंट साइड। ये एक जनरल है। इस जनरल फॉर्मूले को हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री में मर्ज करेंगे। अब इसका शॉर्ट फॉर्म याद करने का तरीका किस तरीके से हम याद करेंगे? सबसे सिंपल तरीका है, साइन ऑफ एंगल थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा, ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज को एच बोल देते हैं, कोसाइन को कॉस थीटा, बेस एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज को एच बोलते हैं, टेंजेंट को टैन थीटा, ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड को बेस। ये सिंपल फॉर्मूला। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan theta is equal to base upon hypotenuse, cos theta is equal to base upon hypotenuse, tan theta is equal to perpendicular upon base। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, some people have curly black hair to pretend beauty। ये इसको याद कर लीजिए। Some people have curly black hair to pretend beauty। Some S sin theta, people P, hypotenuse H, curly cos theta, black base, hair hypotenuse, tan theta 2, pretend perpendicular, beauty base। Some people have curly black hair to pretend beauty, means sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta is equal to base upon hypotenuse, tan theta is equal to perpendicular upon base। इसका अब हम रेसिप्रोकल भी करेंगे, उल्टा करेंगे। sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है sin ऑफ एंगल, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है कोसेकेंट ऑफ एंगल, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोसाइन ऑफ एंगल, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है सेकेंड ऑफ एंगल 1 अपॉन। इस तरीके से टेंजेंट ऑफ एंगल, इसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोटेंजेंट ऑफ एंगल। टोटल देयर आर 6 रेशियोज, याद करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका रेसिप्रोकल जो मैंने बोला वहाँ पर कोसेकेंट, तो शॉर्ट फॉर्म में आता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसका आ जाएगा रेसिप्रोकल में कॉस का सेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसका आ जाएगा रेसिप्रोकल कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस कॉट थीटा और टेन थीटा, इन दोनों में स्पेशलिटी ये है कि टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके रिलेटेड में।
छोटी छोटी चीज़ें याद रखने की। मैं बहुत छोटे तरीके से लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में। Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. Cos theta is equal to base upon hypotenuse. Tan theta is equal to perpendicular upon base. Cosec theta, hypotenuse upon perpendicular. Sec theta, hypotenuse upon base. Cot theta, base upon perpendicular. अब कोई ट्रायंगल है, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज होता है। पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल में अगर ये ए बी सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कोई भी तीन साइड में से दो साइड होगी, तीसरी साइड आप निकाल करके इस पर यूज करिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। इन तीनों साइड्स को हम ट्रिपलेट्स भी बोलते हैं अगर सेटिस्फाई करेगा। दीज आर कॉल्ड एज द ए सी, ए बी एंड बी सी आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये एक बेसिक चीज़ें यहाँ तक थी। अब यहाँ से आते हैं एंगल्स और रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर ये 12 है मान के चलते हैं, या इसको बी सी को हम लिख लेते हैं 5, ए बी कितना होगा, और साइन एंगल सी क्या होगा, व्हाट विल बी एंगल सी, साइन सी कितना होगा, कॉस सी कितना होगा, और टेन सी कितना होगा। इसमें एक साइड मिसिंग है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से ही ए सी स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 5 स्क्वायर, 144 ए बी स्क्वायर प्लस 25 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25 119। therefore ए बी हो जाता है √119, ये स्क्वायर रूट ऑफ 119। तीनों साइड मिल गई है। साइन सी ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी होता है, ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 119 अपॉन 12 कॉस सी बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 अपॉन 12 और tan सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी विच इज इक्वल टू √119 अपॉन 5। इसी के रेसिप्रोकल करके कोसेक, सेक और कॉट भी निकाल सकते हैं। तो दैट मीन्स टोटल 6 रेशियोज हमारे इससे आ सकते हैं। 3 साइड्स दी होंगी तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, 2 साइड्स दी होगी तो पाइथागोरस से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।